एकमात्र ऐसा कौन सा पर्सन था कि जिसने पूरा दुनिया ही मान लिया था। तो हिस्ट्री कहती है कि अलेक्जेंडर सिकंदर एकमात्र पर्सन थे कि जो पूरी दुनिया जीत गए थे। और उनकी हार जो है ना, वो इंडिया में आके ही हुई। और इंडिया में साउथ इंडिया हम लोग कहते हैं, यहां पर ये राजा हार गए, सिकंदर। तो फिलोसॉफी पढ़नी इस पर्सन के, किसके बारे में? एरिस्टोटल। मैंने खाली हिस्ट्री बताया था यार कैसे चल रहा है। और सर्कल बनाते समय इन्होंने क्या देखा कि हर डायग्राम को प्रेजेंट करते समय खाली सर्कल के फॉर्म में प्रेजेंट करूंगा और कुछ स्टेटमेंट बताऊंगा। तो इनका पहला स्टेटमेंट जो थ्योरम हम लोग पढ़ने वाले हैं। बाद में कंडीशन ऐसे बन गई कि जो लोग पाकिस्तान में चल गए, गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि वो पाकिस्तान हमारी शत्रु कंट्री है, ठीक है, हमारे अगेंस्ट में है। तो जो भी लोग अदर कंट्री में, शत्रु कंट्री में चले जाते हैं, हमारे दो ही शत्रु कंट्री आज के डेट में, कोई बता सकता है? चाइना और पाकिस्तान। इसमें जो लोग बस गए, वहां पर रहने चले गए, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट की बन गई। क्योंकि आप पूरा पॉजिटिव लग रहे हो। तो जब ऑल होता है, पॉजिटिव होता है, ऑल भी आ सकता है और क्या हो सकता है, सम भी आ सकता है। निगेटिव आएगा क्या? नहीं। जो बच्चा दिन रात अपने को कह रहा है मैं टॉपर बनना चाहता हूं, महाराष्ट्र टॉपर, वो कभी फेल नहीं होता। लिख के लिख लेना आप। चलिए, तो टॉपिक की हिस्ट्री में जाते हैं, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग पढ़ते समय बहुत कम ऐसा होता है कि हम लोग हिस्ट्री पढ़े, बट इस टॉपिक को हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है, वहां से आपको समझ में भी आएगा। चलो, तो पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक इज द सिलोलिज्म। और यहां पर एक इमेज नजर आ रही है आपको, ध्यान से इमेज की तरफ देखना। खाली इमेज देखोगे तो मैं गारंटी लेता हूं कोई क्लास में ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको ये पता है कि ये आदमी कौन है और ये आदमी क्या है, आपस में क्या बात कर रहा है। कहीं ना कहीं ऊपर हेडिंग भी देख लेना, वहां से पता चल जाएगा हाँ ऐसे कुछ तो देखा है। और किसी का किसने हिस्ट्री वगैरह कभी पढ़ा होगा तो उनको थोड़ा भी हिंट होगा। बाकी तो लोग देख रहे हैं कि मुझे अनसुना लग रहा है, अनपढ़ा लग रहा है, क्या है, किसके बारे में बात हो रही है? दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। वन इज द पर्सन, नेम इज द एरिस्टोटल। एरिस्टोटल नाम का पर्सन है। और एक पर्सन है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर सुना है कभी नाम आपने? बट इंडिया में क्या कहते थे अलेक्जेंडर को? सिकंदर, द ग्रेट अलेक्जेंडर। हाँ, इंडिया अलेक्जेंडर नहीं कहती, पूरी दुनिया अलेक्जेंडर के नाम से जानती है, बट इंडिया कहती है हम लोग सिकंदर जानते हैं। और सिकंदर को इतना मान गया कि दुनिया में मुहावरा ही बन गया। इंडिया में कहता है जो जीता वही सिकंदर। अब यार मूवी बन गई उसके ऊपर, जो जीता वो सिकंदर। यानी हम लोग कहते हैं, कभी कभार कहते हैं, देखो एक गाना भी आया था, ओ सिकंदर ओ सिकंदर। मतलब लोग ऐसे परंपरा कर रहे हैं कि यार सिकंदर किसी का नाम रख दो, वो पूरी दुनिया को काबिज कर लेगा। उसका रीजन भी यही है कि दुनिया में एकमात्र पर्सन होके चला गया कि जिसका ख्वाहिश ये थी कि पूरी की पूरी दुनिया ही जीतेंगे। समझेगा टॉपिक ही कहां से स्टार्ट हो रहा है? पूरी दुनिया में ओनली वन पर्सन जिसका एम था अर्थ को जीतूंगा पूरा, ठीक है। बाकी आप हिस्ट्री में जाके पढ़ोगे तो हमारे शिवाजी महाराज जी, शिवाजी महाराज हैं। उसके बाद में राजपूत घराना मान लो, आप पृथ्वीराज चौहान मान लीजिए, ठीक है। जितने भी आपको लोगों को नाम पता होंगे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन इंडिया से, सभी का नाम आप ले लो, कहीं ना कहीं आपस में झगड़ा चल रहा है। मुगल सल्तनत है, ठीक है। उसके बाद में कौन कौन सा? पृथ्वीराज चौहान मान सकता है, और कौन कौन सा है? चंद्रगुप्त मौर्य मान लो। चंद्रगुप्त मौर्य तो यहां पर स्टोरी कनेक्ट करेगी। और कोई पर्सन की जिनके बारे में आपने सुना है? सर हिस्ट्री में तो मैंने सुना है इनका नाम, एनीवन यार। और क्या है जिनके नाम आपने सुने होंगे? कोई भी नाम ले लो आप, जहां से हिस्ट्री में राजा महाराजों का नाम ले लो, कहीं ना कहीं हिंट मिलेगी। हाँ, सम्राट अशोक, सही है, सम्राट अशोक ही इनका नाम है। और कौन सा? महाराणा प्रताप, सही है, ठीक है। सभी की अगर हिस्ट्री लेके चेक करते हैं तो हमें क्या लग रहा है ना, हिस्ट्री में झगड़ा हो ही रहा है। हर साम्राज्य के ऊपर, हर प्रांत के ऊपर उनका अपना अधिकार जमाने की सभी राजा महाराजों की कोशिश है, एक प्रकार से। तो एकमात्र ऐसा कौन सा पर्सन था कि जिसने पूरा दुनिया ही मान लिया था? तो हिस्ट्री कहती है कि अलेक्जेंडर सिकंदर एकमात्र पर्सन थे कि जो पूरी दुनिया जीत गए थे। और उनकी हार जो है ना, वो इंडिया में आके ही हुई। और इंडिया में साउथ इंडिया हम लोग कहते हैं, यहां पर ये राजा हार गए, सिकंदर। और अब मेरा सवाल है, ये जो यहां पर हारे हैं, जो पूरी तरह से दुनिया जीत चुके थे, और इनको जो उपदेश कर रहे थे कि भाई तुझे कैसे लड़ना है, तुझे क्या करना है, तुझे आगे किससे फाइट करनी है, रणनीति कैसे बनानी है, ये वाले पर्सन थे जिनका नाम था एरिस्टोटल। फिलोसोफर थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर, ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन, जिन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट बनाए। देखो पुराने पर्सन उठाओगे ना तो आपको नजर आएगा वो अलग ही लोग थे। आर्यभट्ट इनका नाम ले लो, तो लोग क्या कहते हैं आर्यभट्ट गणित की होंगे, अरे यार बहुत सारे कंसेप्ट बताए उन्होंने, ठीक है। तो ऐसे एक फिलोसोफर, ठीक है। बट आप सवाल क्या है, अलेक्जेंडर जो यहां पर हारे, रुचा आप बताओ यार, अलेक्जेंडर किसके अपोजिट में हारे थे? ऐसे कौन सा? हाँ, आपसे ही पूछ रहा हूं, ठीक है। ऐसा कौन सा? बाकी क्लास भी बता सकते हैं, अलेक्जेंडर के अपोजिट में क्या था? पोरस। पोरस को क्या जानते हैं इंडियन, और कौन से नाम से जानते हैं? एनीवन?
अलेक्जेंडर के अपोजिट में ऐसा कौन सा लीडर थे, कौन से राजा थे जिसके अपोजिट में जाके हार गए? कहानी यहां से ही समझाना है, वहां से ही टॉपिक तो बना रहा हूं, ऐसे थोड़ी कि डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला बना के बताऊं। पोरस, चाणक्य, चाणक्य पता है? हाँ। अलेक्जेंडर जो हारे थे उनके अपोजिट में जो राजा थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य करके राजा थे, और उनके जो थे, उनके जो गुरु थे वो थे पंडित चाणक्य। अब चाणक्य, इनकी नीति इतनी फेमस हो गई कि हर जगह पर आजकल जितने भी बिजनेस चलते हैं वो लोग कहते हैं चाणक्य नीति लगाएंगे, ठीक है, इनके बारे में। यहां पर इन्होंने हारा दिया। चाणक्य, इनकी खासियत थी, उन्होंने विष कन्या भी बनाई थी, ठीक है, अगर किसी को टच कर ले तो आदमी खत्म। आगे विष कन्या का भी कंसेप्ट था कि हम लोग जो मूवी में सुनते हैं ना, ये चाणक्य बनाते थे। तो सर अब सवाल क्या है कि इंडिया में हार गए मौर्य, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के सामने हारे, और उनके चाणक्य। हम लोगों को ये टॉपिक पढ़ते समय कहीं ना कहीं इस पर्सन की फिलॉसफी पढ़नी। अगर आप लोग इसकी फिलॉसफी से अगर समझ जाओ तो टॉपिक बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन आपको लगा मैं ए ई ओ और फॉर्मूला बनाऊं, कुछ हद तक सिंपल है, डिफिकल्ट में गल्ला गोल, मतलब सब कुछ गलत था। तो फिलोसॉफी पढ़नी इस पर्सन के, किसके बारे में? एरिस्टोटल। मैंने खाली हिस्ट्री बताया था यार कैसे चल रहा है, ठीक है। अब एरिस्टोटल का कहना क्या था, देखिए, एरिस्टोटल ये मानते थे कि दुनिया में जितने भी वर्ड सुने जाते हैं उसको मैं एक कंसेप्ट के द्वारा प्रेजेंट करूंगा, और वो कंसेप्ट का नाम एरिस्टोटल ने बताया था, दैट इज अ सिलोजिज्म। ये वाला कंसेप्ट का नाम था सिलोजिज्म। तो सर सिलोजिज्म ये वाला वर्ड तो इंग्लिश में कभी बोला ही नहीं जाता, हम लोग कभी बोलते भी नहीं है, हाँ, तो ये इंग्लिश का वर्ड भी नहीं है। सिलोजिज्म ये जो वर्ड है वो उठाया कहां से है? ग्रीक से, ग्रीक कंट्री से, ग्रीक से वर्ड है। तो सिलोजिज्म ये वर्ड ग्रीक से आया तो उसका मीनिंग भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो सिलोजिज्म का मीनिंग था इन्फरेंस और डिडक्शन बताना। व्हाट इज मीन बाय डिडक्शन? अभी हम लोग बता रहे थे लॉजिकल डिडक्शन, लॉजिकल डिडक्शन। व्हाट इज द डिडक्शन? क्या करना? कंक्लूजन देना, फाइनल सॉल्यूशन। मैंने कल की जो स्टोरी आपको सेंड की थी उसमें एक छोटा सा पर्सन आता है, गुरु को कहता है कि गुरु जी सीक्रेट बताओ मुझे सक्सेस का, क्या चाहिए, कैसे मिलेगा? तो उस स्टोरी में अगर आपने पढ़ा होगा तो गुरु जी क्या करते हैं, सुबह सुबह आ जा, मॉर्निंग में फिर बताता हूं। 5 बजे शिष्य को बुलाया, 5 बजे शिष्य को बुलाने के बाद में तालाब में गए, नदी में लेके गए, और गुरुजी स्नान करने के लिए नीचे उतर गए, मतलब हाँ, तो वो भी उसके सामने था, वो भी स्नान करने के लिए उसके सामने उतर गया नदी में। गुरुजी ने गर्दन पकड़ी, पानी में पूरा रखा दिया, वो तड़प रहा है, गुरुजी ने छोड़ा ही नहीं। वो इतना तड़प रहा है निकलने के लिए, उन्होंने छोड़ा नहीं, पूरा कस के पकड़ा। थोड़ी देर बाद क्या हुआ होगा, वो इतना तड़पा और वहां से निकल गया। अब गुरुजी ने बोला अब क्या लग रहा है आपको, किसकी जरूरत लग रही है? वो कह रहा है ऑक्सीजन, सांस नहीं चल रही। तो जितनी ऑक्सीजन की जरूरत लगती है, जिसके लिए तड़पते हो, उसका अगर वैसे मिल जाए तो सक्सेस पा सकते हो। वो वाला था उसका सीक्रेट। अगर आपको किसी चीज को चाहते हो ना, तड़प होनी चाहिए, अंदर लगना चाहिए तो मिलेगा। अंदर नहीं लग रहे, सुबह सुबह आ रहे, देख रहे टीचर बोर है तो नहीं मिलेगा, फिर तो हम लोग ऐसे ही चल रहे हैं, ठीक है। तो ये है सब, ठीक है। यहां पर लॉजिकल डिडक्शन, लॉजिकल डिडक्शन या डिडक्शन बता दो प्रॉब्लम का, उसका सिंपल, हाँ। तो आप सिलोजिज्म के जो टाइप्स है उसके बारे में समझते हैं। कहां से? देखिए, कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। मीनिंग क्या है? डिडक्शन बताना, लॉजिक बताना, ठीक है। उसके बाद में फादर ऑफ सिलोजिज्म किसके नाम से जाना जाएगा? एरिस्टोटल, एरिस्टोटल को जाना जाएगा। तो उन्होंने कहा सिलोजिज्म जो होते हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में। वन इज कॉल्ड एज अ प्रोपोजिशन, और उसको प्रोपोजिशन कह दो, और सेकंड इज कॉल्ड एज अ कंक्लूजन। एक होता है प्रोपोजिशन, सिलोजिज्म सॉल्व करते समय प्रोपोजिशन आएगा, स्टेटमेंट आएगा, और उसके ऊपर आपको कंक्लूजन बताना है। व्हाट इज मीन बाय प्रोपोजिशन? थोड़ा सा ऐसे नॉर्मली बता रहा हूं, यहां पर पीपीटी बनी हुई है तो वहां से लेके आ रहा हूं, ठीक है। प्रोपोजिशन का मतलब होता है इज अ सेंटेंस, एक सेंटेंस होगा, अ सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट गिवन रिलेशन बिटवीन टू टर्म्स। वो कह रहे हैं यार प्रोपोजिशन का ऐसा मतलब कि एक स्टेटमेंट दे दिया, उसमें 2 चीजों में रिलेशन बताया जा रहा है। अब 2 चीजों में कुछ भी रिलेशन हो सकता है, तो आगे ये भी बता दिया पार्ट्स ऑफ प्रोपोजिशन कितना हो सकता है। तो एक हो सकता है सब्जेक्ट, और दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है इंग्लिश ही पढ़ा रहा है सर तो आज, ठीक है। तो वही तो है, यही तो गड़बड़ है। मैथ्स पढ़ाने वाला आदमी अब इस पे आ रहा है, ठीक है। तो वही चीज है, प्रोपोजिशन क्या चल रहा है, ये क्या आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा एक काम कीजिएगा, अभी तक यहां पर जो आपने लिखा इसको सिर्फ नोट डाउन कर लो, ठीक है। फादर ऑफ सिलोजिज्म, नोट्स बनाओ। फादर ऑफ सिलोजिज्म एरिस्टोटल, फादर ऑफ सिलोजिज्म एरिस्टोटल, इतना नाम लिख देना। कभी किसी ने पूछा लाइफ में कभी, या बच्चों को बताने के लिए कहानी पढ़ाई नहीं कि एरिस्टोटल कौन थे, तो याद होना चाहिए अलेक्जेंडर के गुरु हुआ करते थे, ठीक है। आगे चल जाओ, ये लिखा। इसके बाद में लिख देना सिलोजिज्म का मीनिंग क्या है, कहां से वर्ड लिया गया है?
ग्रीक से, बस इतना लिख दो, ग्रीक से वर्ड लिया गया है। उसके बाद में उसका मीनिंग क्या है यार, इन्फेरेंस नहीं दो, डिडक्शन, यही लिखो। बाकी पूरा प्रॉब्लम ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट लिखो, हाँ खाली इतना बनाओ। फिर कह रहा है सिलोजिज्म के कितने टाइप्स होंगे, क्या पार्ट्स होंगे, तो इसके बारे में नोट डाउन कीजिए। ये वाला हेडिंग देना, पार्ट्स आर ऑन द टू पार्ट्स। हाँ, सिलोजिज्म टू पार्ट्स में होता है। फर्स्ट इज द प्रोपोजिशन, सेकंड इज द कंक्लूजन, बस इतना ही लिखो। दो ही होते हैं, प्रोपोजिशन एंड कंक्लूजन। बट जो कंक्लूजन कहां से निकाला जाता है, हमेशा प्रोपोजिशन से ही निकाला जाता है। ठीक है, जो हम लोग कंक्लूजन बनाएंगे वो प्रोपोजिशन से उठाना पड़ेगा। दूसरी चीज, प्रोपोजिशन होता क्या है, तो एकदम पूरा ऐसे डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं। व्हाट इज द प्रोपोजिशन, इज अ सिंपल इज द स्टेटमेंट। ऐसे लिख दो कि प्रोपोजिशन क्या है, तो एक स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट है तो किसके बारे में दिखाएगा, तो दो टर्म्स के बारे में दिखाएगा प्रोपोजिशन। एक क्या होता है, सब्जेक्ट, और एक क्या बता रहा है, प्रेडिकेट। इनके बारे में प्रोपोजिशन आपको दर्शाएगा। हिंदी मीडियम वाले कितने बच्चे क्लास में, हिंदी मीडियम स्कूल में हिंदी मीडियम था, ओके वन, हिंदी मीडियम पूरा बचपन से लेके हिंदी में पढ़ा है। मराठी वाले ही है, तो मराठी वाले लोग जब हिंदी पढ़ते हैं, हम लोग 5th स्टैंडर्ड में, वो गमला है, पढ़ा है ऐसे। पता है आप लोगों ने पढ़ाई कि नहीं पता नहीं, हमारे समय तो ऐसे था, वो गमला है, वो गमले है। चलो वहां से स्टार्ट कर रहे हैं फिर वो हिंदी, तो वहां से एक स्टेटमेंट, ठीक है, ऐसे आ रहा है कि नहीं। तो ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट लिखा, यहां तक आ गए। अब आगे की स्लाइड पे आता हूं। अब ये कह रहा है यार कैटेगरी है फिर उसकी, तो अब समझेगा हमें क्या करना है। खाली एक स्टेटमेंट से नहीं सॉल्व कर पाएंगे, फिलोसॉफी से टॉपिक सॉल्व करने जाए तो डिफिकल्ट होगा। क्या पढ़ना है इसमें, और एक मैथ्स को ऐड करूंगा, तो जहां पर एक थ्योरम बनेगी यूलर्स के बारे में। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो ये पर्सन थे एरिस्टोटल, इन्होंने क्या देखा, एरिस्टोटल का कहना है हर एक चीज को बुक के फॉर्म में फिलोसॉफी में लिख दो। अब फिलोसॉफी क्या होती है ना, जैसे जैसे टाइम बदलता है तो लोग उसको याद करते हैं और फिर भूलते जाते हैं। तो एक पर्सन आया जिनका नाम था यूलर्स, और यूलर्स ने क्या किया, उसी पार्ट को उन्होंने डायग्राम के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। दैट इज कॉल्ड एज यूलर्स थ्योरम। ये बन गया यार यूलर्स के नाम से बाद में थ्योरम। तो यूलर्स का कहना था कि जितने भी पार्ट होंगे उसको क्या करेंगे, दो हिसाब से डिवाइड कर देंगे। जैसे प्रोपोजिशन का मतलब क्या होगा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में रिलेशन देना है कि नहीं। तो उन्होंने कहा दोनों को रिलेशन बनाते समय क्या करते हैं ना, डायग्राम बनाते हैं। अब इसका मानना ही अलग था, पुराने लोग थे, और पुराने लोगों को डायग्राम क्या, नया नया व्हील्स का अगर इन्वेंशन हुआ होगा, मतलब गोल गोल बनाना लोगों को अभी पता भी चला होगा। तो इन्होंने कहा जो भी मैं डायग्राम में बनाऊंगा वो राउंड राउंड बनाऊंगा। राउंड का मतलब कौन सा, सर्कल बनाऊंगा। और सर्कल बनाते समय इन्होंने क्या देखा कि हर डायग्राम को प्रेजेंट करते समय खाली सर्कल के फॉर्म में प्रेजेंट करूंगा और कुछ स्टेटमेंट बताऊंगा। तो इनका पहला स्टेटमेंट जो थ्योरम हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इनका ये मानना था कि मान लो यार ए और बी नाम के दो कोई एलिमेंट्स है, स्टेटमेंट एंड प्रपोजिशन है, ऐसे मान लेते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, या आप कोई भी दो एलिमेंट्स मान ले दो। तो पहला स्टेटमेंट क्या था उनका कि ऑल ए आर अगर बी है, ऑल ए आर बी, यानी ए नाम का कोई एक है और यहां पर बी कुछ तो एलिमेंट्स है, दोनों में रिलेशन दिखाना है, ऑल ए आर बी। और डायग्राम के फॉर्म में रिलेशन दिखाना है, तो कैसे डायग्राम बनेगी, देख रहे हैं ऑल ए आर बी, सभी के सभी ए क्या है, बी है। तो डायग्राम देखो कैसे बनाई उन्होंने, उन्होंने कहा कि ये वाला ए है, वो सभी के सभी ए क्या है, बी है। तो दिखाते समय हम लोग कहेंगे ये पूरे के पूरे ए बी है। तो ये इस प्रकार से डायग्राम थ्योरम में आनी चाहिए। डायग्राम समझ लो, लिखना मत, 2 मिनट रुकिए बस खाली। ऑल महाराष्ट्रियन आर इंडियन, करेक्ट या रॉन्ग, करेक्ट है। महाराष्ट्र किसके अंदर है, इंडिया के। ऑल पुणेकर आर महाराष्ट्रियन, या ऐसे मान लो ऑल पुणे वाले लोग महाराष्ट्र हैं, पूना इन महाराष्ट्र, करेक्ट, ये बन जाएगा। तो ये डायग्राम कैसे बन रही है, ऑल ए आर बी जब आता है तो सभी के सभी ए किसके अंदर होना चाहिए, बी के अंदर, ऐसे बन गया। तो ये पहला थ्योरम, ये पहला थ्योरम। दूसरा थ्योरम क्या था, तो दूसरा थ्योरम ऐसे था कि सम ए आर बी, कुछ ए क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। अब यार कह रहा है कि सम ए आर बी, कुछ ए वाला पार्ट तो बी होना चाहिए। तो दैट टाइम डायग्राम तो सर्कल ही बनाना है, तो उस केस में ऐसे बना है, ये वाला और यहां पर दूसरा, तो ये ए है और ये बी है यार, ए और बी है कि नहीं। तो उसने कहा कुछ ए बी है, यानी ये वाले ए क्या है, बी है। तो इसको कहा जाता है सम ए आर बी। ठीक है, डिसाइड करते समय, दिखाते समय कॉमन पोर्शन वाला हम लोग कह रहे हैं, कुछ ए बी है। जैसे रिसेंटली कंडीशन अगर आप देखोगे ना, हमारे इंडियन जो है ना, पंजाब वाले ज्यादातर लोग कौन से देश में ज्यादातर गए हैं,
कनाडा। ऐसा माना जाता है कि आधा कनाडा तो इंडिया ही है, वहां पर वही चल रहा है आधा। आप चले जाओ तो सब बल्ले बल्ले बहुत ज्यादा चलेंगे यार, हम लोग ही है, तो हर आदमी कनाडा। अब रिसेंटली एक न्यूज आई थी ना, डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि आगे कनाडा जैसे हमारी हालत हो जाए, लग सकता है कि नहीं, आपको न्यूज पता होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने और एक्शन ले लिया, उन्होंने क्या किया, जितने भी बाहर वाले हैं उसको क्या कर रहे हैं, निकाल ही रहे, और इतना खतरनाक निकाल रहे हैं, अभी उसके ऊपर भी चल रहा है। आप लोग न्यूज में देखते हो कैसे निकाल रहे हैं, नॉर्मल निकाल रहे हैं, घर जाओ कैसे कर रहे हैं, हथकड़ी पहना के भेज रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये वाला चल रहा है, उसके ऊपर ही तो आरोप चल रहा है, पूरा हथकड़ी पैरों में हाथ में वैसे भेज रहे हैं, इतना खतरनाक चल रहा है वहां पर। तो सम यार बी का मतलब कुछ वाले ए क्या होना चाहिए, बी होने चाहिए, सम यार बी। दूसरा वाला क्या था, सम ए आर नॉट बी। अब वो देखो ये ऐसे आएगा, सम ए आर नॉट बी, ये कह रहा है कुछ ए बी नहीं है। तो डायग्राम कैसे बनेगी फिर, सम ए आर नॉट बी। तो डायग्राम दिखाते समय देखिएगा, ये कहेगा यार दोनों को हाफ हाफ कर देते हैं, ए और बी, ये है कि नहीं, ए और बी। लेकिन इसने कहा कुछ ए क्या नहीं है, बी ही नहीं है। तो दिखाते समय ऐसा होगा, ये वाला ए क्या नहीं हो सकते, बी नहीं है। देखो बहुत बार क्या है ना, एक ही डायग्राम दो अलग अलग प्रकार से अपना इमेज दिखा सकती है, ये डिपेंड होता है आपके एटीट्यूड के ऊपर। सपोज मान लो मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। अब ये बॉटल जो है ना, ये भरी हुई लग रही है, हमें पूरा पैक है, लेकिन मान लो कि इस बॉटल में थोड़ा सा पानी होता, ऐसे समझ लो आधी, थोड़ा सा ऐसे इतना पानी होता, और फिर मैंने आपसे पूछा होता यार बताओ बॉटल में क्या नजर आ रहा है। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, सर बॉटल आधा भरी है, ठीक है, बॉटल इज फिल्ड विद सम वाटर, ऐसे कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं बॉटल आधी क्या है, खाली है, खाली है कि नहीं। तो क्या हुआ कि एक ही डायग्राम है, एक ही चीज दोनों को दे रहा है, एटीट्यूड ही बदल रहा है, कोई पॉजिटिव सोच रहा है, कोई निगेटिव सोच रहा है, तो दोनों देखते समय एक ही है, लेकिन हम लोग इसको शेडेड क्यों कर रहे हैं, यहां पर ये सम वाला पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और यहां पर मुझे निगेटिव दिखाई दे रहा है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, बनाइएगा नोट्स अच्छी तरह से बनाना, क्योंकि जब पहला पूरा लेक्चर नोट्स के ऊपर ही डिपेंड है, हाँ, सभी के सभी। और ऐसा लगेगा आपको कि सर ये तो टॉपिक नहीं है, पढ़ने से ज्यादा स्टोरी बेस्ड, लोग कैसे सोचते हैं उनके ऊपर निर्भर कर रहा है, थिंकिंग के ऊपर बेस्ड है यार, आप थिंक कैसे कर रहे हो, क्या सोचते हो, उसके ऊपर ही आता है। बन गया, आगे बढ़ जाऊं, चलेगा। ठीक है, ये डायग्राम बनाए। फिर यूलर्स की लास्ट डायग्राम यार, हाँ, लास्ट कंसेप्ट क्या था, तो यूलर्स ने कहा चलो और रिलेशन हो सकता है, तो और एक स्टेटमेंट था, नो ए इज अ बी, या आर बी कह सकता हूं मैं, कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है। अब कोई भी ए बी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि ए वाला पार्ट यहां पर बनाएंगे और बी वाला पार्ट यहां पर बना देंगे और दोनों में नो लगाएंगे, यानी दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, दोनों के दोनों क्या कर दिए जाएंगे, अलग अलग कर दिए जाएंगे। इसका लेटेस्ट एग्जांपल आपको बताना, रिसेंटली एक बात हुई थी, सैफ अली खान के ऊपर अटैक हुआ। आप जानते हो सैफ अली खान के ऊपर सर बहुत अटैक हुआ, इतना फेमस हुआ, हर जगह पर अटैक की न्यूज चल रही है। सवाल हुआ क्यों अटैक हुआ यार, क्या रीजन था कि सैफ अली खान को मारने के लिए आगे कोई। तो हिस्ट्री कहती है कि सैफ अली खान के जो भी दादा वगैरह हुआ करते थे, दादा वगैरह उनकी जनरेशन, वो महाराजा फैमिली से बिलोंग करते थे, राजा महाराजा लोगों के है वो सैफ अली खान, इतना बड़ा। आप कुछ मूवी में जो बड़े बड़े घर, जैसे अभी एक रिसेंटली मूवी आई उसके बारे में बता था, एनिमल नाम की मूवी देखी आपने, एनिमल में उस रणबीर कपूर इनका एक घर दिखाया गया, बहुत बड़ा महल है, वो सैफ अली खान का घर है ओरिजिनल। उसके बाद में एक मूवी थी शाहरुख खान की, कभी खुशी कभी गम, उसमें शाहरुख खान वो एंट्री लेता है हेलीकॉप्टर से, फिर वो बैग लेके जाता है, फिर वो गाना चल रहा है, वो जो बड़ा घर है वो सैफ अली खान का है। इतने बड़े बड़े एलिशान महल जैसे घर उनके हैं। अब इतने बड़े बड़े महल हैं, लेकिन बात क्या है, वो उनके पास ही नहीं है। अब सर उनके पास क्यों नहीं है, उसका रीजन है, वो जब यहां पर थे, उनके दादा परदादा जब यहां पर थे, तो एक ऐसे वो राजा महाराजा थे, बहुत बड़े बड़े महल थे। तो ब्रिटिश सरकार जब यहां पर थी, तो ब्रिटिश सरकार ने कहीं ना कहीं ये बताया था, जिसको जहां पर जाना वो जा सकता है, इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा था। तो कुछ ऐसे रिलेटिव्स थे उनके, जो कहां पर चले गए, पाकिस्तान में चले गए, और कुछ लोग यहां पर रह गए। बाद में कंडीशन कंडीशन ऐसी बन गई कि जो लोग पाकिस्तान में चले गए, गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि वो पाकिस्तान हमारी शत्रु कंट्री है, ठीक है, हमारे अगेंस्ट में है। तो जो भी लोग अदर कंट्री में, शत्रु कंट्री में चले जाते हैं, हमारे दो ही शत्रु कंट्री आज के डेट में, कोई बता सकता है, चाइना और पाकिस्तान, इसमें जो लोग बस गए, वहां पर रहने चले गए, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट की बन गई। तो अब गवर्नमेंट के बनने और उसके ऊपर दावा चल रहा था और उससे ओरिएंटेड अटैक किया गया।
आज के डेट में। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं क्या यार, सम पाकिस्तानी आर इंडियन, कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कहती है, पाकिस्तान अलग इंडिया अलग। ठीक है, तो अलग अलग है, दोनों में नो दिखाएंगे। ठीक है, ये वाला समझ में आया। तो ऐसे यूलर्स ने 4 थ्योरम बताए। अब बात क्या है ना सर, 4 थ्योरम से फिर आंसर देना है और आंसर बनाना है, तो कंडीशन यहां पर बिगड़ती है। कंडीशन कैसे होती है कि वो 4 थ्योरम जो है ना, उसमें भी सब पार्ट है, उसमें भी डेप्थ में है। तो अब मैं इसको इंट्रोड्यूस करता हूं। यहां पर एक पर्सन को लाते हैं जिसने स्टार्ट किया था, उनका नाम है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल की कंसेप्ट, एरिस्टोटल का क्या मानना था कि ये जो आप 4 स्टेटमेंट बता रहे हो ना, इसमें आपने डायग्राम बनाई फिर सॉल्व करे, विदाउट डायग्राम भी सॉल्व कर सकते हैं। अब एरिस्टोटल का कंसेप्ट देखो, उन्होंने कहा दुनिया भर में जितने भी लोग हैं, या तो पॉजिटिव सोचेंगे नहीं तो निगेटिव सोचेंगे। तो जो पॉजिटिव सोचेगा उसके साथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जो निगेटिव सोचेगा उसके साथ निगेटिव होगा। इतना फिलोसॉफी। तो एरिस्टोटल ने क्या किया, वो जो स्टेटमेंट था उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब मैं देखो आपसे पूछता हूं, मान लो कि मैंने ये कहा कि ये जो 4 स्टेटमेंट हम लोगों ने, ये 4 थ्योरम जो हम लोगों ने यहां पर देखी है, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, एंड नो ए इज अ बी। ठीक है, दीज आर द 4 स्टेटमेंट। इसमें से पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन सा है बताइएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन सा है? कौन सा आपको लग रहा है कि यार ये सभी में पॉजिटिव वाले, सर मुझे तो लगा ये पॉजिटिव है, कहां पर लगा पॉजिटिव स्टेटमेंट? ऑल ए आर बी है, और दूसरा सम ए आर बी, पक्का पॉजिटिव है। ठीक है, बाकी के 2 क्या है, निगेटिव है। यानी ऑल ए आर बी भी पॉजिटिव है, सम ए आर बी। देखो बचपन में इतना तो पढ़ा होगा ना, पॉजिटिव निगेटिव तो पहचान सकते हैं। तो हम लोगों ने कहा पहला लिखना मत यार, 2 मिनट शांति से रुकेगा, लिखने में टॉपिक ही नहीं, बर्बाद मत करना टाइम। हाँ, अच्छी तरह से समझ लो, खाली समझ में 5 लेके आओगे, नहीं तो फिर कितना भी यूट्यूब से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, नहीं समझ में आएगा। बुक तो वैसे काम की नहीं इसके लिए। ठीक है, पहले समझ लो। पॉजिटिव पहला क्या था, तो पहला क्या यार, ऑल है, पूरा पॉजिटिव। और दूसरा क्या था, सम था सर। हाँ, सम भी पॉजिटिव है, ये 2 ही पॉजिटिव है। अब साइकोलॉजी और फिलोसॉफी समझेगा। फिलोसॉफी कहती है, अगर मैं किसी चीज को लेके बहुत पॉजिटिव हूं, पूरा दिन दिन रात उसके बारे में जब कर रहा हूं, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो नेचर ये करिश्मा दिखाता है, वो चीज आपको क्या हो जाती है, मिली जाती है। ठीक है, ये कहा जाता है, बहुत सारी मूवी में भी ये सेंटेंस होगा, डायलॉग भी होगा। तो अगर मैं ऑल है, मैं ऑल हूं, पूरा पॉजिटिव हूं, तो क्या हो सकता है, ऑल भी हो सकता है। और ऑल के साथ कभी पूरा पॉजिटिव नहीं हुआ सर, लेकिन क्या होगा, थोड़ा तो पॉजिटिव क्या होगा, डेफिनेटली होगा। जैसे मान लो आप दिन रात कहते मैं टॉपर आऊंगा, मैं महाराष्ट्र टॉपर बनूंगा, मैं महाराष्ट्र टॉपर बनूंगा, आपका दिमाग हिंट भी देगा महाराष्ट्र टॉपर बनने के लिए तुझे ये स्टडी करना है, तुझे वो करना है। होगा क्या, ये चांसेस होने के हो सकते हैं आप महाराष्ट्र टॉपर बन जाओ, या इंडियन टॉपर बनो आप उस एग्जाम में। लेकिन सर मैं इंडियन टॉपर नहीं बना, लेकिन गारंटेड आपकी एग्जाम अच्छे स्कोर से ही निकली होगी। स्टेप समझ में आ रही है, क्योंकि आप पूरा पॉजिटिव लग रहे हो। तो जब ऑल होता है, पॉजिटिव होता है, ऑल भी आ सकता है, और क्या हो सकता है, सम भी आ सकता है। निगेटिव आएगा क्या, नहीं। जो बच्चा दिन रात अपने को कह रहा है मैं टॉपर बनना चाहता हूं, महाराष्ट्र टॉपर, वो कभी फेल नहीं होता। लिख के लेख लेना आप, जो सोच ही रहा है कि मैं महाराष्ट्र टॉपर बनने के लिए आया हूं, वो लाइफ में कभी फेल नहीं होगा, क्योंकि उसका साइकोलॉजी क्लियर है कि मुझे टॉप बनना है। वो टॉपर नहीं भी बनेगा, कभी कभार हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो टॉप के रेंज में तो नजर आएगा ही आपको। ठीक है, तो दैट मीन्स ऑल का मतलब ऑल हो सकता है, और क्या हो सकता है, सम आ सकता है। ठीक है, दूसरा केस ये कह रहा है थोड़ा ही पॉजिटिव है, थोड़ा ही पॉजिटिव है, नहीं मैं पॉजिटिव तो सोच रहा हूं, थोड़ा सा है, थोड़ा पॉजिटिव, तो क्या उसके साथ में ऑल होगा, पूरा मिलेगा? नहीं, क्योंकि आपने क्या, आपने सोचा ही नहीं ना पूरा, आप तो आधा ही सोच रहे हो, आधा ही पॉजिटिव। तो जब मैं खुद आधा पॉजिटिव हूं, मेरे साथ आधा ही पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा क्या, नहीं होगा। तो दैट मीन्स यहां पर सम ही आएगा। आप कह रहे हो थोड़े 70% मिल जाए, 70% मिल जाए, 80% मिल जाए, आप थोड़ा ही वहां तक ही समाधान हो, तो आपको मिलेंगे ही उतने, 100 नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप पहले ही मन को दे रहे हो कि मुझे इतने में सुखी है, मैं यहां पर ही खुश हूं, वही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ये रियलिटी है लाइफ की है। इसके ऊपर बुक भी लिखी है, सीक्रेट नाम की बुक है, कभी सर्च कर लेना। ठीक है, इस पे ही लिखी है, वहां से ही सब कुछ उठाया गया है, उसमें जिक्र भी है अरिस्टोटल के नाम से, तो खाली देखना यहां पर आ गया। दूसरा निगेटिव, बताओ निगेटिव स्टेटमेंट कौन से, निगेटिव स्टेटमेंट। हाँ, तो निगेटिव स्टेटमेंट में 2 थे सर, कौन कौन सा निगेटिव था यार, सम नॉट, और दूसरा क्या था, नॉट। नॉट था कि नहीं? तो मान लो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि एक पर्सन ऐसे सोचता है पूरा दिन रात निगेटिव चल रहा है, दिन रात निगेटिव चल रहा है, क्लास में आ रहा है मैं पास ही नहीं होऊंगा, ठीक है, मेरा स्टडी करने का मन ही नहीं लग रहा है, मैं कहां से पास होऊंगा, लिख के ले लेना, फेल हो जाओगे।
ठीक है, क्योंकि खुद ही कह रहे हो पास नहीं होऊंगा, पास नहीं होऊंगा, पास नहीं होऊंगा, बार बार रट्टा मार वही चल रहा है, पास नहीं होऊंगा, फेल हो जाएगा। जब पूरा निगेटिव है तो लाइफ में क्या होगा, निगेटिव होगा। लेकिन कभी कभार हो सकता है घर वाले भी ब्लेसिंग मांग रहे होंगे, बस भैया पास करवा देना भगवान से, तो हो सकता है उनका भी चमत्कार चल जाए। तो पूरा निगेटिव नहीं, थोड़ा निगेटिव तो जरूर होगा। तो जब नो होता है तो नो आता है, नहीं तो क्या होगा, सम नॉट भी आएगा, थोड़ा तो निगेटिव जरूर होगा। तो ध्यान में रखना, पूरा निगेटिविटी कभी नहीं फैलानी है। ठीक है, अगर अपने आप को ही निगेटिव दे दोगे मैसेज तो कहां से पॉजिटिव आएगा रिजल्ट। ठीक है, तो ये कहता है नो अगर है तो नो आता ही है, लेकिन पूरा निगेटिव नहीं, थोड़ा निगेटिव तो डेफिनेटली होता है। ठीक है, दूसरा, थोड़ा थोड़ा निगेटिविटी चल रही है सर मन में, सम नॉट, थोड़ी थोड़ी निगेटिविटी चल रही है, तो पूरा निगेटिव नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, थोड़ा निगेटिव तो जरूरी होगा, तो दैट मीन्स इज अ सम नॉट। सम नॉट का कंक्लूजन सम नॉट। तो इतने सिंपल सिंपल कंसेप्ट है। अब बाकी लोगों ने इसको इतना बर्बाद कर दिया, थ्योरम फॉर्मूला लगा के। मैथ्स में हर आदमी अपने अपने ढंग से फॉर्मूला बना रहा है, थ्योरम बना, कुछ नहीं है। ये साइकोलॉजी बचपन से लेके पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा, खत्म काम। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ऐसे पढ़ लो कि रात में भी 2 बजे किसी ने जगा के पूछा ना तो भी आपका आंसर आ जाए। क्योंकि मैंने एकमात्र टॉपिक देखा है जिसमें टीचर परेशान होते हैं कि मैं सॉल्व ही कैसे करूं। मैंने इतने यूट्यूब के वाले लेक्चर भी देखे, हर एक के भी देखा, सब अलग अलग अपने हिसाब से बता रहा है। मैं आपको लिख के देता हूं, ये खाली ये मेथड है जिसमें आप कभी नहीं फंसते। कितना भी डिफिकल्ट सेंटेंस आने दो, कहां से भी उठा के आने दो उसको, 100% गारंटी आंसर आएगा। ठीक है, बट मेथड क्या है, यूलर्स को भी पढ़ेंगे और इसको भी पढ़ के एक मिडल वे से सिलेक्ट करेंगे। और जब हम लोग बुक में देखेंगे सर, तो बुक में इतनी बड़ी डायग्राम है, सभी में जाना ही नहीं, सिंगल डायग्राम और सिंगल साइकोलॉजी से आंसर आ जाएगा। अब देखो ये हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है, अब चलता है हमारा, अब आते थ्योरम के ऊपर कि सर इन्होंने क्या किया। देखिए सुनो, इन्होंने क्या किया, पॉजिटिव निगेटिव को डिवाइड कर दिया। पॉजिटिव निगेटिव को उन्होंने डिवाइड किया। उन्होंने कहा दुनिया भर में जितनी भी स्टेटमेंट है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब वो यूलर्स की बात समझ लीजिए, यूलर्स ने कैसे किया। अब यूलर्स वाला मैथमेटिशियन है यार, उसको साइकोलॉजी का लेना देना नहीं। वो कहता है ऐसे डायग्राम बनाओ, ऐसे चार्ट बनाओ, ऐसे सब कुछ बना के चलेंगे। तो अब यूलर्स ने क्या किया कि 2 टाइप के मान लिए। ये कह रहा है यार यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब है सब कुछ अच्छा हो रहा है। अब सब कुछ अच्छा हो रहा है मतलब क्या, ऑल चल रहा है। ठीक है, तो उसका मानना है, यूनिवर्सल का मानना है कि मैं दुनिया में 2 ही टाइप की ताकत होंगी, या तो सुपर पावर नहीं तो विलन होंगे। वो 2 कैटेगरी में मान रहा है। यूनिवर्सल में ऑल और निगेटिव में नो आएगा, ये इसका कहना है। और वो कह रहा है पर्टिकुलर कंडीशन लेता हूं तो मैं, अगर मैं पर्टिकुलर मान लू तो पर्टिकुलर में थोड़े पॉजिटिव और थोड़े निगेटिव होंगे। यानी यूनिवर्सल मतलब ग्रेट, ऑलवेज। हाँ, और ये मतलब पर्टिकुलर नहीं, जैसे लोग होते हैं, हर आदमी कभी सज्जन नहीं होता, थोड़ा बहुत तो मिक्स होते ही है ना। कलर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते हैं, ध्यान में रखना, शेडेड होता है हाँ थोड़ा बहुत। तो ये कह रहा है सम यानी ये पॉजिटिव, और ये सम नॉट यानी क्या, निगेटिव। उन्होंने अपने हिसाब से डायग्राम बना ली कि पॉजिटिव यूनिवर्सल, पर्टिकुलर ये आ गया। अब ये आते समय फिर सवाल हुआ कि जब हम लोग सवाल करेंगे तो आंसर कैसे देंगे सर, इसका आंसर लाने का तरीका क्या होगा। तो इसको लाने के लिए अब हम लोग थोड़ा डायग्राम को डिटेल में चलते हैं। क्या होगा, हम लोग जब एग्जाम में जाएंगे, स्टेटमेंट आया, कंक्लूजन आया, कंक्लूजन करेक्ट और रॉन्ग आपको बताना है। तो देखिए, अब मैं थोड़ा यूलर्स की थ्योरम को डिटेल में पढ़ने वाला, हर एक स्टेटमेंट को डिटेल में उठाना है। तो पहला स्टेटमेंट बताओ यूलर्स का क्या था, ऑल ए आर बी। पहला वाला था ऑल ए आर बी। ठीक है, अब समझे रहे, ये वाला स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी। अब हम लोगों ने देखा कि डायग्राम जो बनी थी वो ए अंदर बना था और बी बाहर बना था। और देखो मैंने जब भी ये डायग्राम बनाई होगी मैंने ऐसे शेडेड किया है, तो प्लीज ऐसे ही करना, क्योंकि आगे ओनली, फ्यू, ओनली, एटलीस्ट, एटमोस्ट, पॉसिबिलिटी, बहुत सारे वर्ड आएंगे। ठीक है, तो कंफ्यूजन चलेगा कि क्या चल रहा है। तो मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे फॉलो कीजिएगा। तो ऑल एआरबी में ऐसे बनाया। वो कहते हैं यार ऑल एआरबी में और सोच के बताइएगा और क्या बन सकता है। और ऐसे बन सकता है कि ए और बी नाम के दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप बैठ जाए, यानी दिखने के लिए इक्वल हो जाए। ठीक है, ऐसे ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाए, तो इसको भी क्या कहते हैं, ऑल ए आर बी कहेंगे। अगर मान लो 2 पहिया एक दूसरे में फिट बैठ गया, व्हील, आपको पूछा बताओ यार दोनों में रिलेशन क्या है, तो देखने वाला क्या कहेगा, दोनों के दोनों क्या होगा, सेम है। तो कुछ पर्सन कहेंगे ये भी तो ऑल ए आर बी है। तो ऑल ए आर बी के लिए कितने डायग्राम बनाएंगे, 2 डायग्राम। ठीक, ऐसे समझना, इससे ज्यादा नहीं बन सकता। पहला ए इनसाइड बी आउटसाइड, और ए और बी क्या हो गए, ओवरलैप। समझ में आया, ठीक है यहां तक। अब चलते सर कंक्लूजन पे। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है इसका कुछ ना कुछ तो कंक्लूजन होना चाहिए।
कि लोगों को दिखा ना इसका कंक्लूजन क्या है। अब कंक्लूजन का मतलब क्या हुआ कि जो हम लोगों ने स्टेटमेंट थ्योरम लिखी थी उसी के बारे में आपको लिखना है, देखना है, ठीक है। स्टेटमेंट का मतलब होगा, कंक्लूजन का मतलब होता है ऐसा जो हर जगह पर सेटिस्फाई करे, हर जगह पर सेटिस्फाई करे। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि पुणे में एक थोड़ा सा नहीं कि मुसीबत आ गई, कोई ना कोई ऐसी बीमारी फैल गई, और दूसरे प्रांत में कर्नाटका में अलग बीमारी चल रही है। लेकिन बात होती है कि ये वाला मेडिसिन इसको दे देंगे और इसका दे देंगे, ऐसे चलेगा क्या? नहीं। हो सकता है थोड़ी देर के लिए राहत भी मिले, लाइफ लॉन्ग नहीं मिलने वाली। तो दैट केस में हम लोग क्या करेंगे कि जो कंक्लूजन ऐसे बताना है जो हर डायग्राम को सेटिस्फाई करे, हर डायग्राम को सेटिस्फाई। अब सेटिस्फाई करने का एक सिंपल सा तरीका बता दो। ऑल ए आर बी पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव, पॉजिटिव है। तो अगर ये खुद पॉजिटिव है तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा कि नहीं? तो अब पॉजिटिव आएगा तो पहला वाला आंसर उठा लेते हैं। देखो जब स्टेटमेंट ही ऑल ए आर बी है तो कंक्लूजन ऑल ए आर बी आता ही है, ये तो है। उसके अलावा अगर ये वाला स्टेटमेंट है और मैंने यहां पर कहा, मैं पहले पूरा लिखता हूं फिर आपसे पूछता हूं। देखिए मैंने यहां पर लिखा ऑल बी आर ए, ये आएगा क्या? दूसरा लिखा मैंने सम ए आर बी, ये आ सकता है क्या? फिर मैंने कहा सम बी आर ए, ये आ सकता है क्या? फिर ऐसे आ गया सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ये आ सकता है क्या? फिर ऐसे पूछा यहां पर सम बी आर नॉट ए, ये आ सकता है क्या? फिर कहा नो ए इज अ बी, ये आ सकता है क्या? फिर पूछा नो बी इज अ ए, ये आ सकता है क्या? ऐसे लिख दिया, आराम से देखिएगा। अभी आपके साथ है, इनमें से देखना है कंक्लूजन। अब दे यार पहला वाला आएगा या नहीं आएगा? ध्यान से देखिए, पॉजिटिव या निगेटिव पहला वाला, ऐसे देखो पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव, लेकिन उसी के डायरेक्शन में पॉजिटिव है कि नहीं ये तो देखना है। जैसे मान लो ऑल बी आर ए, ये कह रहा है सभी के सभी बी क्या है? ए है। यहां पर तो सही है, यहां पर हो सकता है ओवरलैपिंग के हिसाब से, लेकिन यहां पर सही है क्या? नहीं है। तो ये आंसर नहीं आ सकता, गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरा कहता है, दूसरा कह रहा है सम ए आर बी, सम ए आर बी आएगा या नहीं आएगा? आएगा। क्यों आएगा? ये कह रहा है यार पूरा का पूरा ए बी है, पूरा का पूरा ए बी है। जैसे आपको कहा गया पूरे के पूरे महाराष्ट्रियन इंडियन है, सही है? पूरे के पूरे महाराष्ट्रियन इंडियन है, सही है ना? तो किसने पूछा थोड़े महाराष्ट्रियन भी इंडियन है, थोड़े महाराष्ट्रियन भी इंडियन है, सही है, वो भी आएगा। जब पूरा होता है तो थोड़ा तो डेफिनेटली होता है, यानी ये तो सही है सर, सम लग रहा है। दूसरा ये कह रहा है सम बी आर ए, सम बी आर ए, दोबारा समझेगा, महाराष्ट्र इंडिया जल्दी समझ में आएगा बच्चों को। ठीक है, अब देखिए ये महाराष्ट्र, ये इंडिया, सही है, महाराष्ट्र इंडिया। इस डायग्राम को देख के अगर मैंने पूछा सम इंडियन, लाइन को अच्छी तरह से महसूस करो, सम इंडियन आर महाराष्ट्रियन। कुछ इंडिया बहुत बड़ा है सर, लेकिन इंडिया का थोड़े से लोग क्या है? महाराष्ट्रियन है। तो उसी प्रकार से मैं कह सकता हूं सम बी क्या है? ए है। तो ये भी क्या आएगा? आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद में ये क्या लग रहा है? सम नॉट लग रहा है। स्टेटमेंट कौन सा है? पॉजिटिव। निगेटिव आएगा क्या? नहीं, तो ये वैसे भी आउट। ये आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि निगेटिव है, ये नहीं आ सकता। ये आ सकता है क्या? नहीं, क्यों नहीं आ सकता? नो है। ये आ सकता है क्या? नहीं है। तो बात देखिए, जब कंक्लूजन हमारा था तो कौन से कंक्लूजन आ सकते हैं? सम आर बी, सम बी आर ए, दो ही आ सकता है, इसके अलावा नहीं आते। तो अब मैं यहां से इसको रब कर देता हूं, और इस डायग्राम में इस थ्योरम के दो कंक्लूजन है, टू कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन सम ए आर बी, ठीक है, और दूसरा कंक्लूजन, सेकंड कंक्लूजन सम बी आर ए। तो यही कंक्लूजन होते, इसके अलावा दूसरा नेक्स्ट नहीं होता। नोट डाउन कीजिए, स्टार्टिंग में टाइम जाएगा। थ्योरम बिल्डिंग होना चाहिए कि क्यों बन रहा है, क्या है, फिर एग्जांपल अच्छी तरह से समझ में आएगा। नोट्स अच्छा बनाना एकदम प्रॉपर, कि कैसे चल रहा है, क्यों बन रहा है, ठीक है, सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, लिखा। बीच में एक ऐसी न्यूज आ रही थी कोरोना के ऊपर, कोरोना के वैक्सीन ले लिए लोगों ने। कितने वैक्सीन लिए थे हम लोगों ने कोरोना के? दो वैक्सीन। फिर लोग कहने लगे दो वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना हो रहा है। ठीक है, तो लोगों ने फिर और कहा कि बूस्टर डोज निकालो फिर। ठीक है, बूस्टर डोज लेते रहेंगे जब भी चाहे। तो ये ऐसा टॉपिक है कि पूरा आज अटेंड भी कर लिया ना, 2 महीने बीत गए तो बूस्टर डोज लेना ही पड़ेगा। पर्याय नहीं है, क्योंकि इतना खतरनाक है कि समझ नहीं आएगा लास्ट में। अभी तो अच्छा लग रहा है कि चल रहा है ठीक ठीक, डिफिकल्ट पे आओगे फिर मजा आएगा।
फिर तो आएगा, गड़बड़ होगा। अभी के लिए इसे एकदम धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, एकदम आराम से, थ्योरम कैसे है, क्या है, ऐसे चल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या था? सम ए आर बी, सम ए आर बी। अब देखो सम ए आर बी अगर है तो इसकी डायग्राम पहले क्या बनेगी ये समझ लेते हैं। फर्स्ट हम लोगों ने ऐसी डायग्राम बनाई थी कि ए और यहां पर बी, और हम लोग ऐसे शेडेड कर रहे थे कि कुछ ए बी है। ये पहली डायग्राम, लिखना मत, आराम से देखें। दूसरा क्या हो सकता है, हम लोग कह रहे हैं यार कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, तो पूरा ए अगर बी होगा तो कुछ तो डेफिनेटली होगा। इस हिसाब से सेकंड ऐसी बनेगी कि ए अंदर और बी कहां पर, बाहर। इस डायग्राम को देखते समय आपको लग रहा होगा सर ये तो ऑल ए आर बी है कि नहीं, तो ऑल ए आर बी है तो थोड़े तो डेफिनेटली है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां से एग्जांपल पे स्लाइड पे दिया भी होगा, इसके हिसाब से आता हूं, यहां पर दिया है। हाँ, ये वाला एग्जांपल देखिए, ये कितना अच्छा एग्जांपल, समझे। ये एग्जांपल कह रहा है यू हैव $1000 इन अ पॉकेट। मान लो कि आपके पास में, आपके पॉकेट में $1000 है, ठीक है। एंड वन ऑफ योर फ्रेंड नीड 600 टू पे हिज बिल। अब कोई तो आपका दोस्त है जिसको $600 की जरूरत है और उसको बिल पे करना है, ठीक है। ही वॉन्ट टू बोरो सम मनी फ्रॉम यू एंड ही कम टू यू एंड से डू यू हैव $600 रुपीज। आपका दोस्त आया, आपके पास $1000 है, वो कह रहा है डू यू हैव 6,600 रुपीज, $रुपीज। तो व्हाट कुड वी यू से, या आप क्या कहोगे? ये कह रहा है, हम लोग क्या कहेंगे, यस कहेंगे, नो कहेंगे? यस कहेंगे। क्यों यस कहेंगे? उसका रीजन है ऑफ कोर्स यस, बिकॉज इवन ही आस्क ₹1 या 9999 999 रुपीज, तो भी हमारा आंसर क्या होता, यस होता। रीजन क्या है, 1000 है, तो 1000 का 600 इज अ छोटा सा पार्ट है। स्टेप समझ में आ रही, छोटा सा पार्ट है। बहुत अगर होता है तो उसका छोटा तो डेफिनेटली होता है, ये इसका कहना है। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस डायग्राम में जो मैं बना रहा हूं, यहां पर अगर सम है तो ऐसी भी डायग्राम बन सकती है। दूसरी डायग्राम और एक बनेगी इसमें, इसमें हम लोग कहेंगे कि और एक डायग्राम बना सकते हैं। कौन सी बना सकते हैं? देखिए यहां पर मैंने और एक डायग्राम बनाई कि बी अंदर बना दिया और कौन सा, ए बाहर बनाया। देखिए किस समझ, ये पूरा का पूरा ए है, लेकिन ए का इतना हिस्सा क्या है, बी है, तो इसको भी क्या कह सकता हूं, सम ए आर बी कह सकता हूं, सम ए आर बी, इसको भी कह सकते हैं। जैसे सभी के सभी महाराष्ट्र इंडिया में ही कि नहीं, तो किसी ने पूछा कुछ इंडियन महाराष्ट्र नहीं कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ है, तो उसी तरह से इसको दिखा सकता हूं। तो मेन चीज पे आता हूं, सम ए आर बी के लिए कितनी डायग्राम, 3 डायग्राम। पहला ए और बी क्या, हाफ हाफ। दूसरी क्या, ए इनसाइड बी आउटसाइड। तीसरी क्या, बी इनसाइड ए आउटसाइड। ये वाला बन गया। तो ऐसे 3 डायग्राम। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, सम पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव या आधा पॉजिटिव, आधा पॉजिटिव, तो इसका कंक्लूजन कभी भी पूरा पॉजिटिव नहीं होगा, पूरा निगेटिव नहीं होगा, पूरा कुछ भी नहीं होगा। कोई बता सकता है इसका कंक्लूजन क्या आएगा? देखिए पूरा लिख देता हूं लास्ट में, तो मुझे फाइनली आपको सामने दिखाना ही है, ठीक है। देखिए एक मिनट ना, आराम से देखिए, कंक्लूजन हर एक लिखता हूं, फिर हम लोग आंसर डिसाइड कर लेते हैं। अभी स्टार्टिंग में टाइम लगने दीजिएगा, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा। पहला, ऑल ए आर बी दे सकता हूं क्या, ठीक है। दूसरा, ऑल बी आर ए आ सकता है क्या, ठीक है। तीसरा, सम ए आर बी तो है ऑलरेडी, तो मैं क्या लगता हूं, सम बी आर ए आ सकता है क्या, ये वाला। फिर ये कहेगा सम ए आर नॉट अ बी, सम ए आर नॉट अ बी आएगा क्या यहां पर, हाँ। फिर आ गया सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, ये आ सकता है क्या यार, ठीक है। फिर ये कह रहा है ए इज नो बी, ए इज नो बी, ये आएगा क्या, ए इज, सॉरी नो बी, हाँ। और यहां पर लास्ट में क्या, बी इज नो ए, हाँ। ये आ सकता है क्या? देखो अब कंक्लूजन कैसे बताया जाता है। कंक्लूजन डिसाइड करने के 2 ही रास्ते हैं। एक यूलर्स थ्योरम, यूलर्स की थ्योरम मतलब डायग्राम को उठा के चेक करेंगे, हर एक डायग्राम में सेटिस्फाई होना चाहिए। और दूसरा एरिस्टोटल का कंसेप्ट, एरिस्टोटल का कहना था पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा, निगेटिव आएगा तो निगेटिव होगा, ठीक है। तो हमारी ये डायग्राम है। अब मान लो मैंने ये उठाया पहला, ये कह रहा है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी आएगा कि नहीं? देखो यहां पर है क्या ऑल ए आर बी, नहीं, खाली यहां पर ही है, सभी के सभी ये क्या है, बी है। लेकिन ये 2 जगह पर है क्या, नहीं है। और वैसे भी हम लोग थोड़ा ही पॉजिटिव सोच रहे हैं, थोड़ा पॉजिटिव सोचेंगे तो बड़ा आंसर आएगा क्या, नहीं। तो इसके हिसाब से ये कंक्लूजन नहीं आएगा। नेक्स्ट वाला कह रहा है ऑल बी आर ए, आएगा या नहीं आएगा?
नहीं आएगा, क्योंकि खाली यहां पर ही नजर आ रहा है, सभी के सभी बी है, बाकी कहीं पर तो नजर ही नहीं आया, इस वजह से ये नहीं आएगा। सम बी आर ए, कुछ भी ए है, कुछ भी ए है, आएगा या नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि यहां पर भी नजर आ रहे, ये वाले भी है, ये तो ये भी है, यहां पर भी है, तो ये वाला डेफिनेटली आएगा, सम बी आर ए। ओके, ये कह रहा है सम ए आर नॉट अ बी, आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, तो ये तो नहीं आएगा, उस हिसाब से ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो व्हाट इज आंसर? सम बी आर ए। ओनली एक ही कंक्लूजन, कौन सा? रिवर्स कंक्लूजन, बाकी कोई कंक्लूजन नहीं होगा। तो इस डायग्राम के लिए हम लोग लिखेंगे कि इसको एक ही कंक्लूजन है, इसका कंक्लूजन माना गया सम बी आर ए, ये वाला कंक्लूजन है। ठीक है, नोट्स बनाइए, हर एग्जाम में आते हैं इसके सवाल, और इसी वजह से बच्चे पछताते हैं कि ऐसा मत आओ, ठीक है, क्योंकि अभी तो कैसे स्टेटमेंट, वो रीडिंग वाला उसमें कैलकुलेशन नहीं है, मैथ्स में कैलकुलेशन दिया सर, कुछ दिया तो मजा भी आता है, डायग्राम की ग्राम, इसमें तो डायरेक्टली आंसर देना है, यस नो में। चलो बन गया, ठीक है, क्लियर है, आ गए। चले तो नेक्स्ट कौन सा थ्योरम? थ्योरम नंबर थर्ड। एक मिनट, सुहानी इनका कहना है सर सम यार नॉट अ बी क्यों नहीं आएगा? फिर हाँ, सम ए आर नॉट अ बी क्यों नहीं आएगा? फर्स्ट डायग्राम में तो सम पार्ट ए आर नॉट बी है, सही है सुहानी, ठीक है, क्यों नहीं आएगा इसका रीजन बता देता हूं। पहला, इस वजह से नहीं आएगा बिकॉज सम ए आर नॉट अ बी इज द नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव कंक्लूजन, और हमारा स्टेटमेंट कौन सा है? पॉजिटिव, इस वजह से तो पहला नहीं आएगा। अब चलो, ये हो गया मेरा किसका आंसर? यूलर्स नहीं, किसका? एरिस्टोटल के हिसाब से आंसर। अब आपने कहा सर डायग्राम के हिसाब से क्यों नहीं आएगा बताइएगा, तो डायग्राम के हिसाब से इस वजह से नहीं आएगा, कंक्लूजन सम आर नॉट बी आने के लिए हर जगह पर दिखना चाहिए, एवरी डायग्राम में शो होना चाहिए। जैसे पहले डायग्राम के हिसाब से बात करें, सम ए आर नॉट अ बी, ये कुछ ए क्या नहीं है? बी नहीं है, इज द राइट आंसर, उस समय सही था। लेकिन यहां पर मैं कह सकता हूं क्या कि कुछ ए बी नहीं है? नहीं कह सकता, क्यों नहीं कह सकता? ये डायग्राम क्या शो कर रही है? सभी के सभी ए क्या है? बी है, इस वजह से यहां पर वो सेंटेंस आपका क्या होता? गलत हो जाता, रॉन्ग हो जाता, इस वजह से नहीं आ सकता। ठीक है, क्लियर है, ये यूलर्स के डायग्राम के हिसाब से चले तो दोनों से आंसर वेरीफाई करता हूं। मैंने क्या कहना, दोनों मेथड को कंबाइन कर लिया जाए ना, बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेशन बन जाता है, कोई भी टॉपिक बन गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। हाँ हाँ, नेक्स्ट क्या था यार? सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, बहुत ही अच्छा और सबसे इंटरेस्टिंग, और मैं कहता हूं 99% लोग इसी सेंटेंस की वजह से गलती करते हैं। सम ए आर नॉट बी, ये वाला स्टेटमेंट पहला देखें, डायग्राम मत बनाओ, आराम से खाली समझेगा एक एक डायग्राम। फर्स्ट डायग्राम आप जानते हो, सम ए आर नॉट बी में हम लोग ऐसे करते हैं, और नॉट लगा रहा है, यानी ये वाले ए क्या नहीं है? बी नहीं है, ऐसे हम लोग दिखाते हैं कि सम ए आर नॉट बी, ऐसे हम लोग दिखाते हैं, सही कि नहीं यार? ये डायग्राम। दूसरी डायग्राम अलग ही है, थोड़ा ध्यान से समझिए, और फिर आपको आंसर मैं देता हूं। मैंने कहा महाराष्ट्र है, उसके ऊपर इंडिया है, महाराष्ट्र है उसके ऊपर इंडिया है, ध्यान से समझ लो। कोई बच्चा आपके कोई फॉरेनर, बाहर वाला कोई आदमी आके आपको पूछता है कि सम इंडियन आर नॉट अ महाराष्ट्रियन, सम इंडियन आर नॉट अ महाराष्ट्रियन, करेक्ट बोल रहा है या रॉन्ग बोल रहा है? करेक्ट बोल रहा है, क्योंकि वो तो कह रहा है यार कुछ इंडियन क्या नहीं है? महाराष्ट्र नहीं है। क्यों नहीं है? पंजाबी होंगे, गुजराती होंगे, तेलुगु होंगे, बहुत सारे होंगे कि नहीं? तो उस केस में क्या हुआ, हम लोगों ने सम आर नॉट भी कहा, सम इंडियन आर नॉट अ महाराष्ट्रियन, लेकिन डायग्राम अगर मैं देखूंगा, इंडिया बड़ा होगा और महाराष्ट्र छोटा होगा, तो इसी सेंटेंस को मैं ऐसा भी प्रेजेंट करता हूं कि सम आर नॉट बी, तो ए बाहर होगा और बी अंदर होगा, और दिखाने का तरीका होगा कि ये वाले ए क्या नहीं है? बी नहीं है, ये वाले ए बी नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सम आर नॉट। स्टेप समझ में आई? सम आर नॉट बी में ये मेन डायग्राम है, लेकिन उसके साथ में ये भी हो सकता है। नेक्स्ट डायग्राम, और एक डायग्राम सम आर नॉट बी। अगर मान लो आपका दोस्त आपके पास आता है, वो पैसा वाला एग्जांपल था, और आपके पास कुछ भी पैसे नहीं है, वही कंडीशन लेता हूं, आपका दोस्त आपके पास आया, उसने 600 मांगे थे, अब आपके पास कुछ भी पैसे नहीं, और आपको पूछ रहा है कि आपके पास 600 भी नहीं है, तो आप कहेंगे यार कुछ भी नहीं तो मतलब 600 भी नहीं है, 600 भी नहीं है। तो बात समझे, जब दो चीजों में नो होता है
तो सम नॉट बी आ सकता है। तो हम लोग कहेंगे ए और बी नाम के लेटर को कहां पर दिखाएंगे, यहां पर ए है और यहां पर बी है, दोनों में क्या है, नो है। जब दोनों में नहीं है, मतलब जस्ट जब किसी के पास कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब थोड़ा सा भी नहीं है। जब किसी के पास कुछ भी नहीं है तो क्या निकलेगा, थोड़ा सा भी नहीं है। तो सम ए आर नॉट अ बी, उसके लिए कितनी डायग्राम, 3 डायग्राम। पहली कौन सी, ए और बी हाफ हाफ। दूसरी कौन सी, बी इनसाइड और ए आउटसाइड। हाँ, तीसरी कौन सी, अलग अलग। अलग अलग हो गया। अब आते कंक्लूजन पे। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब कंक्लूजन क्या क्या, मैं खाली लिखता हूं, आप हम लोग डिसाइड करते हैं। यहां पर ऑल ए आर बी पहला डिसाइड कर लेते हैं बाद में। फिर ऑल बी आर ए यहां पर, फिर लिखा था सम ए आर बी, सम ए आर बी यहां पर, फिर लिखा सम बी आर ए, सम बी आर ए, फिर लिखा सम ए आर नॉट, सम बी आर नॉट ए। हाँ, ये तो हम लोगों ने पहले ही था कि ये तो लिखा था, मैंने इसको नहीं लिखा। फिर मैंने कहा इज नो बी, दूसरा मैंने लिखा बीज नो ए। हाँ, बीज नो ए, हाँ ऐसे। हाँ चलो, तो अब हम लोग चेक करते हैं, आराम आराम से देखना, बहुत अच्छा टॉपिक है। अब चलिए यार, मैंने कहा चलो पहला वाला ट्राई करते हैं, पहला वाला चेक करते हैं। पहला वाला कह रहा है ऑल ए आर बी, आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, नेगेटिव है सर, तो पॉजिटिव तो आता ही नहीं है। और वैसे भी ऑल ए आर बी, सभी के सभी ए बी के अंदर हर जगह पर दिखना ही चाहिए, इस वजह से पहला वाला तो कैंसिल, नहीं आएगा। ठीक है, चलो दूसरा पूछ रहा हूं। दूसरा वाला कह रहा है ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा। कुछ लोग कह सकते हैं यहां पर तो है ना सभी के सभी भी ए के अंदर, लेकिन हर जगह पर है क्या, नहीं है, इस वजह से कंक्लूजन नहीं आता। ठीक है, फिर नेक्स्ट कहता है सम ए आर बी, सम ए आर बी, आएगा या नहीं आएगा यार, सम ए आर बी, सम ए आर बी। देखो एकदम आसान कर देता हूं, एकदम आसान कर देता हूं। स्टेटमेंट कौन सा है, निगेटिव। हम लोग कंक्लूजन निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, निगेटिव ही आएगा, इतना सिंपल। हाँ, जब दिमाग काम ना करेगी क्या कर रहा हूं, तो खाली निगेटिव पॉजिटिव सोचे, अपना आप आंसर आ जाएगा। तो बताओ ये आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा। किसने लगा नहीं, मुझे तो डायग्राम से देखना है, चेक करके बताता हूं। सम यार बी इज द राइट, यहां पर है, यहां पर भी है सम यार बी, क्योंकि कनेक्टेड है। यहां पर हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों क्या थे, अलग अलग थे, इसका मतलब ये भी नहीं आ सकता। ठीक है, चलो दूसरा, सम बी आर ए, आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा। जो वजह यहां थी वही यहां से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब चलो ये सम बी आर आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, आएगा या नहीं आएगा, चेक करके देखते हैं। ठीक है, सम बी आर नॉट ए, चेक करके बता रहा हूं। ठीक है, ये वाला सम बी आर नॉट ए, करेक्ट, सम बी आर नॉट ए, करेक्ट है। ये भी तो सही है कि ये वाली बी क्या नहीं है, ए नहीं है। इस डायग्राम को देखो, सम बी, कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है, करेक्ट या रॉन्ग, दोबारा इसको देखिए आप, इस डायग्राम की तरफ देखिए। ये कह रहा है कुछ भी क्या नहीं है, ए नहीं है। सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्या कर रहा है, गलत बोल रहा है। क्यों गलत बोल रहा है, डायग्राम क्या दिखा रही है, ऑल बी आर ए, तो कुछ नहीं है कैसे लगा रहे हो, तो इस वजह से ये भी गलती हो गया। अब ये गलत हुआ तो आगे कंक्लूजन आने के चांसेस नहीं है। तो सर इसको कंक्लूजन, इसको कोई कंक्लूजन नहीं है, इसका कोई कंक्लूजन ही नहीं है। ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट होता है जो एग्जाम में गलती करता है। हम लोग डायग्राम पे जाते, एक डायग्राम बनाते समय हमें लगता है आंसर आ गया, ये ओनली वन स्टेटमेंट जिसका कोई भी कंक्लूजन नहीं आएगा। ठीक है, इसको कोई कंक्लूजन नहीं, आप इसको करते हैं आईएमपी। अब इसको एरिस्टोटल ने कितना अच्छी तरह से प्रेजेंट किया था उसका बता रहा हूं। देखो एरिस्टोटल का मानना क्या था, मैंने उनके बुक में देखा, मुझे अलग ही लगा यार, कितनी सिंपल से प्रेजेंट कर दिया, लोगों ने मैथ्स में मैथ लगा दिया। समझेगा कैसे, हमारे घर में, हर घर में एक परंपरा होती है। घर में पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठेंगे, नहा धो के एकदम, जो भी भगवान गिगवान आप जिसको मानते हैं उसके सामने प्रेयर करेंगे और आ जाएंगे। ये है सभी के घर में, कहीं ना कहीं तो चलता है सब, जिसको भी मानते हो। फिर क्या हुआ, कहीं ना कहीं जब हम लोग उसको मानते हैं तो हम लोग अपने मन की भावना भी प्रेजेंट कर देते हैं, भगवान ये मिल जाए, बेटे को ये मिले, यहां से ये हो जाए, यानी कहीं ना कहीं मानता है, ऐसे मांगता है। तो क्या हो रहा है कि आपको ये पता होगा कि लोग ऐसे कहते हैं कि मैंने भगवान के पास ये मांगा और मुझे मिल गया, अब मैं भगवान के लिए कुछ करता हूं।
ऐसे बहुत बार लोग सुनते हैं कि मैंने भगवान से मांगा और मेरे मिल गया, होता है कि नहीं? तो मान लो आप भगवान के सामने चले गए, और ऐसे एक एग्जाम्पल, जस्ट इज एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं एक नाम लेके विकास का नाम ले रहा हूं, प्लीज यार विकास, ठीक है यार, विकास का नाम लेके ऐसे भग रहा हूं, भगवान विकास को फेल कर दे, भगवान विकास को फेल कर दे। वर्क करेगा क्या? करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसका सिंपल रीजन है, आप अगर नेचर से, भगवान इज अ नेचर, सिंपल, अगर कुदरत से, नेचर से ऐसी डिमांड कर रहे हो जो दूसरे का लॉस कर दे, कुदरत आपको हेल्प नहीं करती, ये इसका रीजन है। नेचर कहता है कि मैं हेल्प करता हूं, आप मांगो मैं हेल्प तो करता हूं, किसके लिए मांगो? खुद के लिए। किसके लिए निगेटिव मांगो? खुद के लिए। आप निगेटिव खुद के बारे में बताओ, वो कर देगा, दूसरे के बारे में नहीं कर सकता। इसी वजह से मराठी मध्ये एक मन आहे, कोणती मन आहे? कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नहीं, इज द मन। ठीक है, अब कितना भी लगा लो नहीं आएगा, तो दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो इसको कोई कंक्लूजन नहीं है, इसको आईएमपी करना है, आईएमपी, नो कंक्लूजन, कोई कंक्लूजन नहीं, सबसे ज्यादा रॉन्ग यही होगा। डायग्राम ऐसे ही बनाना जैसे वहां पर बनी हुई है। समझ में तो आ रहा है ना? बोर नहीं हो रहा है ना? क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट ज्यादातर बोर ही होता है कि ऐसे चल रहे वैसे। ठीक है, यहां पर देखना कि बनाया कैसे जा रहा है थ्योरम। हाँ, आगे बढ़ जाओ। लास्ट थ्योरम बताओ यार, लास्ट थ्योरम क्या है? नो ए इज अ बी, कोई भी ए बी नहीं है, नो ए इज अ बी। आप इसको डायग्राम में एक ही बना सकते हैं, बाकी नहीं बना पाएंगे। रीजन है, दोनों के दोनों खाली क्या होंगे? अलग अलग ही हो सकते हैं। तो मैंने कहा नो ए इज अ बी के लिए एक ही डायग्राम बनेगी, और इस केस में हम लोग यहां पर ए कहेंगे और यहां पर बी कर देंगे, और दोनों में नो जहां पर भी होगा उसको ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, अलवेज जहां पर भी नो की बात हो रही है, प्रेजेंट करते समय आपको एरो ऐसे लगा देना है। इसका मतलब होगा ओ ए और बी का कोई रिलेशन नहीं है। तो बताओ, नो इज अ बी अगर ये डायग्राम है तो मैं कंक्लूजन देने जाऊं, ऑल आ सकता है क्या? नहीं आएगा। सम आ सकता है क्या? नहीं आएगा। ऑल और सम पॉजिटिव है तो नहीं आ सकता, खाली क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो निगेटिव का सब कुछ आएगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी डिसाइड किया था जब पूरा निगेटिव है तो थोड़ा निगेटिव तो जरूर होता है। तो दैट मीन्स एक कंक्लूजन आएगा यहां पर, सम ए आर नॉट, नहीं एक मिनट, सॉरी, पहला कंक्लूजन, नो ए इज अ बी है तो हम लोग क्या कह सकते हैं? नो बी इज अ ए भी कह सकते हैं। जैसे आप किसी को कहो मेरा रिश्ता तेरे से नहीं है, तो वो भी क्या कहेगा? मेरा भी नहीं कहेगा ना, कि ऐसे थोड़ी जान पहचान है। तो आदमी जब ये नो कह रहा है तो ये भी तो नहीं कहेगा। ठीक है, नो बी इज अ ए। उसके बाद में दूसरा क्या बताओ? सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, नॉट लगा दो तो ये भी आएगा। और नेक्स्ट आएगा सम बी, सम बी आर नॉट ए, ये वाला आएगा यार, ये वाला कंसेप्ट है। ये थ्री कंक्लूजन इसको नजर आएंगे। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा रिवाइज कर देता हूं पूरा का पूरा। सिलोलिज्म, फादर ऑफ सिलोलिज्म एरिस्टोटल। वर्ड कहां से लिया गया? ग्रीक से लिया गया। किसने पूछ लिया? वैसे मैथ्स में तो कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एक सर्टन एज के बाद में आपको अगर पढ़ा लिखा मान रहा है तो कोई ना कोई एक बच्चा ऐसा होगा जो आपको भैया दीदी मान के ऐसे ख्वाहिश बैठा होगा, भैया को सब कुछ पता है, दीदी को सब कुछ पता है, लेके आएंगे। ठीक है, तो कभी किसने पूछा एरिस्टोटल के बारे में तो बता देना कि यार ऐसे ऐसी स्टोरी थी वगैरह। ठीक है, एरिस्टोटल आए, एरिस्टोटल आने के बाद यूलर्स के थ्योरम बताए गए, यूलर्स के थ्योरम आए, यूलर्स के फोर थ्योरम। ऑल ए आर बी, कितनी डायग्राम? टू डायग्राम, ए इनसाइड बी आउटसाइड, और दोनों के दोनों ओवरलैपिंग। व्हाट इज द कंक्लूजन? सम ए आर बी, सम बी आर ए, टू कंक्लूजन। ठीक है, नेक्स्ट सम ए आर बी डायग्राम थ्री, ए और बी हाफ ऑफ, ए इनसाइड बी आउटसाइड, बी इनसाइड ए आउटसाइड, नंबर ऑफ कंक्लूजन वन। व्हाट इज द कंक्लूजन? सम बी आर ए, रिवर्स कंक्लूजन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, सम ए आर नॉट अ बी, सम ए आर नॉट अ बी, नंबर ऑफ डायग्राम थ्री, ए और बी हाफ ऑफ, सम ए आर नॉट अ बी, बी इनसाइड ए आउटसाइड, और दोनों के दोनों अलग अलग। कंक्लूजन? नो कंक्लूजन, कोई भी कंक्लूजन नहीं, खाली स्टेटमेंट के अलावा। नेक्स्ट था नो ए इज अ बी, नंबर ऑफ डायग्राम सिंगल, बट कंक्लूजन थ्री, नो बी इज अ ए, सम ए आर नॉट अ बी, सम बी आर नॉट। स्टेप समझ में? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि कल यहां से आगे बढ़ेंगे, अच्छी तरह से रिवाइज करके आना है। हाँ, और एक देखो, आपको थोड़ा अलग लगेगा बट ये रियलिटी है, मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बार सॉल्व किया टॉपिक को। इस टॉपिक को पढ़ना है तो स्टार्ट टू एंड तक पढ़िए, नहीं तो क्लियर कट दिमाग को बता देना मैं एग्जाम में नहीं सॉल्व करूंगा, बट ऐसा कह नहीं सकोगे।
ऐसा कहना पॉसिबल है क्या? नहीं। वो स्टेटमेंट आर्गुमेंट नहीं समझ में आया तो कह सकते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, आगे वाले ही बता सकते हो, इसको नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? जरूर आएगा, जरूर आएगा, मिनिमम 5 लेके आएगा, ठीक है, लेकिन आता ही है। बाकी में अगर आपको लगा मुझे नहीं समझ में आता, 1 मार्क्स का रिस्क उठा लेना, कोई ज्यादा लॉस नहीं होगा, लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेना मतलब बहुत बड़ी लॉस होती है। अब एक लास्ट वाला सेक्टर में लेके यहां पर खत्म करता हूं। अब एक रणजी प्लेयर चल रहा था, रणजी मैचेस चल रहे थे। रणजी मैचेस पता है आपको? रणजी क्रिकेट टीम खेली जाती है। दिल्ली की घटना है, रणजी क्रिकेट टीम में, दिल्ली, शायद दिल्ली में मैच चल रही थी, शायद, सही कि नहीं, दिल्ली या कहीं तो, विराट कोहली मैच में आए थे, उनको भी रणजी खिला रहे थे, सही है। पूरा का पूरा स्टेडियम भर गया था, विराट कोहली आ रहे थे। अब विराट कोहली आ रहे क्योंकि अभी जो भी बीसीसीआई के जो मेन हैं, आप जानते हो कौन है बीसीसीआई के हेड अभी जो हैंडल कर रहे हैं? बीसीसीआई के हेड, हेड मतलब कोच, कोच कह रहा हूं मैं, ठीक है, जो देखता है प्लेयर को लेना है नहीं लेना है, कौन बता सकता है? गौतम गंभीर, गौतम गंभीर ये है। तो इन्होंने कहा रणजी मैच खिलाएंगे पहले, जो प्लेयर फिट लगेगा उसको लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे सभी प्लेयर को उन्होंने दोबारा रणजी खिलाए। विराट कोहली आए, बहुत पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, और विराट कोहली बैटिंग पे आए, उसके बाद में तुरंत आउट हो गए, शायद बहुत कम रन बनाए, पूरा का पूरा स्टेडियम खाली हो गया, ठीक है। देखने एक प्लेयर को आया था, अब देखने एक प्लेयर को आया था, मैच के हिसाब से ले नहीं सकते थे, मैच के हिसाब से नहीं ले सकते थे, लेकिन चॉइस ही नहीं है, नाम ही इतना है, लेना ही पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे भी होने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक ऐसा है, मुझे बताना ये था। आपको लगेगा कि मैं इसको स्किप कर दूं, कर नहीं पाओगे। अगर कर दिया तो एग्जाम में बहुत बड़ा लॉस होने के चांसेस है। तो किसको स्किप करना है, किसको नहीं करना है, उसका डिसाइड होता है। एक मुझे पसंद ही नहीं है, लेकिन कितना नुकसान कर सकता है। अब नुकसान ज्यादा कर रहा है, तो पसंद ना हो तो भी खाना खाना ही पड़ेगा। वैसे एक ही नहीं कि कुछ होता ही है तो वो तो चलेगा ही चलेगा, नहीं पसंद है, ठीक है, लेकिन ऐसा होगा सर बहुत कम नुकसान है, लिफ्ट कर दो, कर सकता है, ठीक है। थैंक यू, यहां पर रुकता हूं, कल मिलते हैं यार, थैंक यू।